The root of the righteous bears fruit. धर्मियों की जड़ हरी भरी रहती है या वो फलवंत होती है। Proverbs 12:12 says so. नीति वचन 12:12 यही तो कहता है। Usually we see the fruits being born only in the branches of the trees. सामान्य रूप में हम देखते हैं कि जो फल है वो तो उन पेड़ों की डालियों पर लगते हैं। Many years ago, बहुत साल पहले, as my father was preaching in the radio those days, जैसे कि उन दिनों में मेरे पिताजी रेडियो पर प्रचार किया करते थे, there was a man who had a portable radio walking in his field. तो वो ऐसे एक व्यक्ति थे जो कि पोर्टेबल रेडियो लेकर सड़क पर पैदल चल रहे थे। There was a farmer, वो एक किसान थे। and he was so heartbroken उनका दिल टूट चुका था because all the crops had failed. क्योंकि सारी जो फसल थी वो तो बर्बाद हो गई थी। But that day, लेकिन उस दिन my father taught the people how to get a bountiful harvest, उस दिन मेरे पिताजी ने लोगों को सिखाया कि कैसे बहुतायत की फसल प्राप्त करें how to get great fruits for one's labor. और कैसे अपनी मेहनत के सबसे बड़े फल को प्राप्त करें। And then my father said, plant your seed not only on the ground that you are expecting the harvest from, और उस समय मेरे पिताजी ने कहा, आप जिस भूमि से उपज की अपेक्षा करते हैं केवल उसी भूमि में बीज नहीं बोना, plant your seed also in God's kingdom for the blessing of others. लेकिन दूसरों की आशीष के लिए परमेश्वर के राज्य में भी अपने बीज बोना। Then God will give you a bountiful harvest. तब परमेश्वर आपको बहुतायत की फसल देंगे। God will make you bear fruits in your life. परमेश्वर ऐसा करेंगे कि आप अपने जीवन में फलवंत हो जाएंगे। The man believed और उस व्यक्ति ने विश्वास किया and he did it. और उन्होंने वैसे ही किया। Join the prayer. प्रार्थना में जुड़ गए। That year, उस साल as the harvest came, जैसे कि वो फसल आई, he saw the fruits blooming not only in the branches but also in the roots of the trees, short trees that he had planted. उन्होंने देखा कि जो छोटे छोटे पौधे उन्होंने लगाए थे, जो फल है वो केवल उन पौधों पर ही नहीं लेकिन वहां पर उसके तने पर, उसके जड़ के ऊपर भी आ गए थे। It was a cardamom field. ये तो छोटी विलायची के खेत था। And he had a great sale because the rates were so high. और बहुत ज्यादा सेल हुई क्योंकि उसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। And he made a garland with the cardamom nuts and came and put it on my father's shoulder. और उन्होंने छोटी विलायची की जो हार थे, वो माला जो थी वो उन्होंने बनाई और आकर मेरे पिताजी के गले में पहनाई। He said, "Thank you for showing me Jesus, उन्होंने कहा, मुझे यीशु दिखाने के लिए आपका धन्यवाद। the one who makes me bear fruit, ऐसे व्यक्ति जो कि फलवंत होता है, spiritual fruit and also fruit for my labor." यानी आत्मिक फल और साथ ही मेरी मेहनत का भी फल। Yes, the Lord is willing to make you bear fruit. हाँ, परमेश्वर इच्छा रखते हैं कि आपको फलवंत करें। For whom does he do it? वो इसे किसके लिए करते हैं? For the righteous. धर्मी व्यक्ति के लिए। Yes, when we are righteous in obeying God, जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानने में धर्मी होते हैं, righteous in keeping our heart clean before God, परमेश्वर के सामने अपने हृदय को शुद्ध रखने में, पवित्र रखने में आप धर्मी रहते हैं। righteous in sowing our offerings to God, अपनी भेंटों को परमेश्वर के सामने बोने में धर्मी होते हैं, to care for God's ministry, कि परमेश्वर की सेवकाई की देखभाल करें, to care for the poor, कि कंगालों की देखभाल करें, then God blesses us and makes us bear fruit even in the roots. तो फिर परमेश्वर हमें आशीष देते हैं और ऐसा होता है कि हम जड़ों में भी फलवंत हो जाते From हैं। head to foot we'll be bearing fruit and in everything that we do. सिर से लेकर पैर तक हम फलवंत होते चले जाते हैं और जो कुछ भी हम करते हैं उस सब में आशीष पाते हैं। Here's a wonderful testimony. ये तो एक बहुत ही सुंदर गवाही है। Sister Anita says this from Pondicherry. बहन अनीता पौंडीचेरी से ये कहती हैं। She has two sons, इनके दो बेटे हैं। Rohan and Rohit. इनका बेटे का नाम है रोहन और रोहित। Rohit, the younger son, was struggling to concentrate in the studies. रोहित जो कि इनका छोटा बेटा है, उसे पढ़ाई करते समय बहुत मुश्किल हो रही थी कंसंट्रेट करने में। During the 10th, he was struggling. 10वीं के समय में बड़ी मुश्किल हो रही थी। His parents were deeply
distressed and concerned about his future. और इसके माता पिता तो इसके भविष्य के बारे में बहुत चिंता करते थे, बहुत परेशान हो गए थे। At this time, they brought both the sons and enrolled them in the Jesus Calls Young Partners plan. और ऐसे समय इन्होंने अपने दोनों बेटों को लाकर जीसस कॉल्स यंग पार्टनर प्लान में एनरोल किया। And the prayers started for them in the prayer tower along with our prayers. हमारी प्रार्थनाओं के साथ साथ प्रेयर टावर में उनके लिए प्रार्थनाएं शुरू हो गई। And in the 10th standard exam, he got 485 out of 500. और 10वीं की एग्जाम में इसे 500 में से 485 मिल गए। And he became the top scoring student in the school. और ये पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा मार्क्स लाने वाला बेटा बन गया। And then the elder son, Rohan, also was so blessed. और फिर इनका बड़ा बेटा रोहन भी बहुत ही आशीषित हुआ। He completed his 12th standard, इसने अपनी 12वीं पूरी की appeared for the NEET entrance examination. और नीट के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में उसने अपीयर किया। Prayers were offered for him in the prayer tower. प्रेयर टावर में इसके लिए प्रार्थनाएं की गई। God blessed his exam, परमेश्वर ने इसके एग्जाम में इसे आशीष दी, blessed him, इसे आशीष दी and gave him the top rank. और इसे एक टॉप रैंक दिया। And today he has got admission in a fine medical college. और आज इसे एक बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल चुकी है। And the parents say, if not for the Jesus Calls ministry and the Young Partners plan, what would we have done? और माता पिता ये कहते हैं कि अगर जीसस कॉल सेवकाई और यंग पार्टनर प्लान नहीं होता तो फिर हम क्या करते। And she thanked us for praying for them. और उनके लिए प्रार्थना करने के लिए हमेशा हमें धन्यवाद देती है। My friend, God will do it for your children too. मेरे दोस्तों, परमेश्वर आपके बच्चों के लिए भी ऐसा ही करेंगे। He'll make you bear fruit from the root to the top. वो आपको जड़ से लेकर ऊपर तक हर जगह पर फलवंत करेंगे। Let us pray. आइए प्रार्थना करते हैं। Father, पिता, I pray your blessings upon your children प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी संतानों के ऊपर आपकी आशीष आए। as they are sowing their lives into your hands, और जैसे कि ये अपना जीवन आपके हाथों में बो रहे हैं, as they are sowing their offerings in the ministry. और जैसे ये अपनी भेंटों को सेवकाई में बो रहे हैं, In Jesus Calls and Sisha, जीसस कॉल्स और शीशा में, bless them, Lord. इन्हें आशीष दीजिए। Give them 100 times return. आप इन्हें 100 गुना प्रतिफल दीजिए। 100 times returns in everything, Lord. और प्रभु हर एक बात में आप इन्हें 100 गुना प्रतिफल दीजिए। If the children have to get into professional education, open the doors for them in the highest place. और प्रभु जैसे कि इनके बच्चों को प्रोफेशनल एजुकेशन में पढ़ना है तो प्रभु इनके लिए बहुत ऊंची जगह पर द्वार खोल दीजिए। Provide the finances to care for the children. इनके बच्चों की देखभाल करने के लिए जो भी धन की जरूरत है उसका प्रयोजन कीजिए। Let the children get top marks, top pays, and wonderful family life. और प्रभु इनके बच्चों को अच्छे मार्क्स मिले, अच्छे रैंक मिले और बहुत अच्छा पारिवारिक जीवन मिले। And let them rise up as entrepreneurs, Lord. और ये नए उपलब्धि करने वाले एंटरप्रेन्योर्स के रूप में प्रभु जी खड़े हो जाएं। Honor them. इनका आदर कीजिए। Let there be fruits even in the roots, Lord. No more losses for thy children. प्रभु यहाँ तक कि जड़ों में भी फल लग जाए, आपकी संतान के लिए कोई हानि न होने पाए। I pray your blessings on everyone who is joining me in prayer right now. अभी इस समय जो मेरे साथ प्रार्थना में जुड़े हैं, मैं आपकी आशीषों की प्रार्थना इनमें से हर एक के ऊपर करता हूँ। Let their ministry also bear fruit even in the roots until the head, Lord. और प्रभु जी इनकी जो सेवकाई है ये जड़ों से लेकर सिर तक फलवंत होते चले जाएं। All the funding come to them. और सारे फंडिंग्स इनके पास आए Let there be a great increase. और बहुत बड़ी बढ़ोतरी हो। Thank you for this blessing, Lord. इस आशीष के लिए धन्यवाद प्रभु। Thank you for thy children who are partners. आपकी संतान जो कि पार्टनर्स है उसके लिए धन्यवाद। In Jesus' name, यीशु के नाम में amen. आमेन। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। Join your children in the Jesus Calls Young Partners plan. अपने बच्चों को जीसस कॉल्स यंग पार्टनर प्लान में जरूर जोड़िए। Yes, more about it. इसके बारे में और जानकारी आपको दी Share जाए। this video with as many people as possible. Like it and subscribe. जितने ज्यादा हो सके उतने लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे। My friends, I have good news. मेरे दोस्तों, मेरे पास आपके लिए खुश खबर है। At the Karunya University, that is Karunya Institute of Technology and Sciences, कारुण्य यूनिवर्सिटी में यानी कारुण्य इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस में this year the board has decided to give full tuition fee scholarship
waiver for deserving Christian students. और इस साल बोर्ड ने ये निर्णय लिया है कि 100% ट्यूशन फी हटा दी जाए उन मसीह बच्चों के जो कि बहुत ही काबिल है, जो बहुत अच्छे पढ़ाई करने वाले हैं। If a person qualifies exceptionally well in their plus 2 and in the Karunya entrance examination, then they will have the scholarship. और अगर जो उनके 12वीं के अंक उनके बहुत ही अच्छे आए हैं और साथ साथ में कारुण्या का जो एंट्रेंस एग्जाम है उसमें उन्हें अच्छे मार्क्स मिलते हैं, तो वो इस स्कॉलरशिप के लिए काबिल होते हैं। This is for the children of parents who are drawing less than 8 lakhs as salary or income in a year. और ये तो उन माता पिता के बच्चों के लिए है जिनकी तनख्वाह हर साल में 8 लाख से कम है। So apply for admission for these seats. और इन सीट्स पर एडमिशन के लिए आप अप्लाई कीजिए। Of course, it has to be referred by a church or a diocese. और अवश्य इसके लिए ज़रूरी है कि चर्च या डायसिस इसके बारे में रेफर करें। You can go to this website www.karunya.edu and apply. आप इस वेबसाइट पर जा सकते हैं www.karunya.edu पर जाकर आप आवेदन कीजिए। You can also call this number for full information. पूरी जानकारी पाने के लिए आप इस नंबर पर फोन कर सकते हैं। Yes, we are opening the portals of Karunya to help the poor, deserving Christian students. और निश्चय ही हम कारुण्या के पोर्टल को खोल रहे हैं ताकि जो गरीब मसीह बच्चे हैं जो कि काबिल है उनकी मदद कर सकें। You can apply from any part of India आप भारत के किसी भी भाग से इसमें आवेदन कर सकते हैं and enjoy this blessing to study at Karunya University. और कारुण्या यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने की इस आशीष को आप प्राप्त कर सकते हैं।